पुस्तक की, जिसकी शुरुआत कल से होनी है। कल 23 मई है, यानी वो दिन जब से जो 2000 के नोटों को लेकर नए नियम आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं, उसके अनुसार बदलने की प्रक्रिया शुरू की जानी है और ये लगभग 4 महीने तक चलेगी, 30 सितंबर तक। लेकिन इससे पहले ही एक नई आशंका ने जन्म लिया है। 2000 रुपए की बैंक वापसी की शुरुआत से पहले कहानी नंबर 1। एक पेट्रोल पंप जहां एक स्कूटी खड़ी है, इसमें पेट्रोल भरा नहीं जा रहा। वीडियो में कर्मचारी पाइप के जरिए स्कूटी से पेट्रोल वापस निकाल रहा। दावा यह है कि स्कूटी में तेल भराने आई छात्रा ने 2000 का नोट दे दिया तो पेट्रोल पंप ने छुट्टा न होने की बात कहकर स्कूटी से वापस पेट्रोल निकालना शुरू कर दिया। ₹2000 की बैंक वापसी की शुरुआत से पहले कहानी नंबर 2। ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनी का दावा सामने आया। शुक्रवार को 2000 की नोट वाली खबर आने के बाद से कैश डिलीवरी के 72% केस में लोगों ने 2000 का नोट देकर ही खाना मंगाया है। 2000 रुपए की बैंक वापसी की शुरुआत से पहले कहानी नंबर 3। लखनऊ के एक ज्वेलर ने तो 2000 रुपए पर ऑफर ही निकाल दिया। कह दिया कि हमारे यहाँ आओ, 2000 रुपए वाला नोट लाओ, खरीदारी करो, खुशियों के साथ जाओ। मंगलवार को जब देश में बैंकों से 2000 के नोट बदलने की कहानी शुरू हो रही है तो उससे पहले अलग अलग किस्से सबकी जिंदगी के सामने आ रहे हैं। तब पहला सवाल यह है, 2000 रुपए का नोट क्यों वापस कराया जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार से इकट्ठा हुई काली कमाई को खत्म करने के लिए? बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के बयान सुनिएगा। भ्रष्टाचार पर जो हमला है, नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़ी है और उसी कड़ी में ये कदम है कि जो कुछ ब्लैक मनी है वो बाहर निकल जाए और जिनके पास है वो उस पैसे को जमा करा दे बैंक के अंदर। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित रूप से इससे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको छटपटाहट है। अब जो भ्रष्टाचारी है उनको लगता है कि भाई ये माल हमने रखा था, ये माल कैसे जाएगा? अब बैंक में जमा करने के लिए बोला गया है। अब सवाल है कि जिन 2000 रुपए के नोट को वापस लेकर करप्शन को खत्म करने का राउंड 2 बीजेपी नेता मानते हैं, क्या वही आरबीआई भी मानता है? ध्यान से अब आरबीआई के गवर्नर को सुनिए। A high value note is always prone to, it always is susceptible or vulnerable to efforts on the part of fraudsters to try and clone. So that is a fact, but this time around our decision is mainly driven by a need to ensure clean note policy. तमाम नेताओं से लेकर अफसरों के घरों तक में पिछले कुछ वक्त में 2-2 हजार के नोट मिलते आ रहे हैं। नोट का जखीरा इस तरफ इशारा करता है, बताता है कि हाँ, देश में संभव है कि बहुत से लोगों ने 2000 रुपए के नोट की शक्ल में अपनी काली कमाई को गुलाबी कर लिया। आज तक से प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने भी बात की है, जिन्होंने एक बड़ी बात बताई। वो आश्वस्त थे कि 2000 रुपए का नोट यदि हम एक लंबे अरसे में चालू रखेंगे तो वह एक तरफ तो काले धन को एक तरीके से इनकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और दूसरी तरफ करों की चोरी थोड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए उनका यह मत था कि इस अस्थायी व्यवस्था को जितनी जल्दी हम समाप्त कर सकें, वापस ले सकें, वह उचित होगा। यानी प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, बीजेपी के तमाम नेता मानते हैं कि 2000 के नोट का इस्तेमाल करप्शन के लिए हुआ होगा। और तब आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पन्ना है, इसे जरा देखिए। एसबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि मंगलवार से बिना कोई फॉर्म भरे 2000 रुपए का नोट लाकर जनता बदलवा सकती है। एसबीआई कहता है कि एक बार में 2000 के 10 नोट बदलवाने के लिए व्यक्ति को कोई
आईडी प्रूफ भी न देना होगा न दिखाना होगा। देश का सबसे बड़ा बैंक जो करेगा वही संभावित दूसरे बैंक करेंगे। तब सवाल ये कि अगर 2000 के नोट के रूप में काला धन जमा होने की आशंका रही है तो फिर अब बिना कागज बिना पहचान पत्र के नोट बदले जाएंगे तो काला धन कैसे पकड़ में आएगा। इसको ऐसे समझिए कि 2000 रुपए का नोट बैंक में जाकर अपने खाते में जमा करते हैं तो पहले से तय नियम मुताबिक 50,000 से ज्यादा का कैश जमा करने पर KYC का पालन करना होगा, पैन कार्ड दिखाना होगा। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचारी अपने 20 लोगों को रोज लगाकर बैंक में पैसा बदलने लगे तो बिना किसी पहचान पत्र को दिखाए वो एक दिन में 4 लाख रुपए बदल सकता है। 30 दिन में ऐसा भ्रष्टाचारी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वैल्यू वाले 2000 के नोट बदलवा लेगा। 4 महीने का वक्त दिया गया है, यानी वो भ्रष्टाचारी 4 करोड़ 80 लाख रुपए का 2000 का नोट सिर्फ 20 लोगों को लगाकर बदलवा सकता है, जिसकी क्या कोई स्क्रूटनी, कोई निरीक्षण कहीं हो पाएगा? जब यही सवाल RBI के गवर्नर से हुआ तो सुनिएगा। RBI तो कोई स्क्रूटिनाइज नहीं करता है। बाकी जो एजेंसीज है, इनकम टैक्स वगैरह हो, वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। लेकिन RBI के तरफ से हम ऐसे मतलब किसने कैश ये किया, हम RBI के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं। जैसे आपको पता होगा बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको CTR, STR वगैरह कहते हैं, आपको सबको पता है, वो तो मॉनिटर करते हैं। यानी 2000 के नोट कोई बैंक में लाकर 50,000 से ज्यादा खाते में जमा करेगा तभी निगरानी होगी, वरना नोट बदलवाने में कोई निगरानी का सिस्टम फिलहाल अभी साफ नहीं। इसीलिए काले धन के गुलाबी से वापस 500 के हरे रंग में बदल जाने की आशंका के चलते बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका तक दायर कर दी। कल स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप खाते में भी जमा कर सकते हैं और सीधे सीधे बदल सकते हैं। यानी आपको कोई कागज नहीं दिखाना है, कोई एंट्री नहीं होगी, आप सीधे सीधे पैसा ले जाइए काउंटर पे और बदल दीजिए। उसमें कोई पर डे की लिमिट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं पर डे 20,000 रुपए बदलना, नहीं, एक बार में 20,000 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठगांठ हो जाए तो हर 2-2 मिनट पे आप 20,000 रुपए बदलते रहिए, दिन भर में 10-20 लाख रुपए बदल लीजिए। कोई एंट्री नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना, फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा काला धन है? अब अगर कागज नहीं लेंगे, कोई एंट्री नहीं होगी, कोई KYC नहीं होगी और सीधे सीधे नोट बदलने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर तो जो 3 लाख करोड़ गायब हुआ है वो सारा सफेद हो जाएगा। उम्मीद है कि RBI इस आशंका के साथ जन्म लेते सवालों का हल भी तुरंत खोजेगा, वरना 2000 के नोट से जन्मे भ्रष्टाचार को 2000 के नोट के साथ ही खत्म करने की अच्छी कोशिश भी बेकार न चली जाए।